चैनल एंग्री बोल्स। भारती एयरटेल में जिसने भी पैसा छापा फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट करो और मेरे को बताओ कि आप लोगों ने पैसा छापा कहाँ पे एंटर करे थे, कहाँ एग्जिट करे। एक आइडिया दे सकते हो। अगर मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली तो आप वो भी मेरे को बता सकते हो, सो दैट बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ, वीडियो से कुछ ना कुछ असिस्टेंस आ रहा है। जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा भारती एयरटेल का, फटाफट से ये वाला वीडियो देखो, उसके बाद मैं शेयर करता हूँ कि और फर्दर भारती के अंदर एक्चुअली क्या हुआ। फ्लैशबैक। तो एक स्टॉक जिसने विच इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, और आज इसने बहुत अच्छी कैंडल स्टिक के साथ, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने एक मूव दिया है। दिस इज भारती एयरटेल। ठीक है, भारती एयरटेल का अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो एक रेंज में ऊपर मूव करने के बाद ये काफी टाइम से, इवन ये आई थिंक 3-4 महीने से ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा था और ये मूव नहीं दे रहा था ऊपर की तरफ। फाइनली आज की कैंडलस्टिक अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ इसने अपना सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर की तरफ इसने मूव करने की कोशिश करी। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ में इसने अपने पैटर्न को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। एक्चुअली अभी ये चल रहा है 546 पे। ठीक है, मुझे लगता है जो ऊपर के इसके लिए एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो अराउंड 570 571 के आसपास ले ओपन हो रहा है। नीचे जो एग्जिट जोन्स होने चाहिए, किसी वजह से ब्रेक कर जाता है, मार्केट में कोई पैनिक आता है, स्टॉक फॉल कर जाता है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन से, तो 520 520 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर वहां से सिंपली एग्जिट। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 519 520 के आसपास इसने एक अच्छा बेस, अच्छा एक सपोर्ट बना चुका है ऑलरेडी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ और मैं एक बेस बनाता हूँ यहाँ पर, अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो बार बार इन लेवल्स पर आने के बाद ये अपना सपोर्ट लेता था और ये बार बार बाउंस कर जाता था। ठीक है, तो अब आई थिंक ये जो बाउंस कर रहा है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव के साथ में बाउंस कर रहा है नीचे की तरफ। 519 वुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने आपको फर्स्ट एक लेवल बताया 570 570 75, अगर ये ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ तो आई थिंक फिर अभी हम 590 595 के लिए ओपन हो रहा है। ठीक है, End of flashback. भारती मैंने शेयर करा था एक पर्टिकुलर लेवल पर, जहां पे मैंने बताया था कि भारती अराउंड 540 ऑड लेवल्स के आसपास, रादर जब हमने डिस्कस करा था मैंने एक व्यू भी क्लियर करा था कि भारती एयरटेल जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर जोन पे बेस बना रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, सो भारती ने बेसिकली अराउंड 435 35 540 ऑड लेवल्स के आसपास से ब्रेकआउट दिया, जहां मैंने एक पहला व्यू दिया था कि 571 पे आएगा तो वहां पर एक बार रेजिस्ट कर सकता है, और अगर वो ब्रेक कर जाता है तो जो मेरे फर्दर लेवल्स होंगे वो मुझे लगता है कि एक बार ये अपना नया हाई भी दिखा सकता है, जो अपने पुराने हिस्टोरिकल जो हाई लेवल से वहां तक भी जा सकता है। वही सेम चीज हुई 571 573 रादर गया वो 573 का लेवल उसने ब्रेक नहीं करा, वहां से फिर वो एक बार ही थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, बिकॉज रेजिस्टेंस के पास एक ना एक बार सेलर आता ही आता है। ठीक है, तो वहां से वो रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद एक बड़ी कैंडल, और आज तो उसने धमाका कर दिया अपना 52 वीक हाई के पास पहुंचने के बाद वहां पर सेलिंग आई। बट यस, जिसने भी नीचे के व्यू पर, अगर एक एक्चुअल व्यू पर लिया होगा तो आई थिंक उसने एक अच्छा करेक्ट लेवल पर एंट्री ली जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल था, तो अच्छा उसमें पैसा निकला होगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैंने एक व्यू शेयर करा था निफ्टी के ऊपर, जहां मैंने बताया था कि निफ्टी बेसिकली एक ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद एक जो पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर घूम रहे थे, या अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, जहां मैंने क्लियर करा था कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 16,000 का। वैसे जो एक्चुअली इसके लेवल्स निकल रहे थे वो 15,970 15,975 और लेवल्स के आसपास एक लेवल निकल रहा था, जहां से मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट मिल सकता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो उसके बाद तीन बड़ी कैंडल स्टिक्स के अंदर ही निफ्टी ने एक अच्छा मूव दे दिया। फिलहाल के लिए एक जो लास्ट कैंडल बन रही है थोड़ी सी इनडिसिसिव बन रही है, मतलब ऊपर बाइंग आई फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। बट अब फिलहाल के लिए हम जो क्लोज हुए हैं 16,294 पर हुए हैं, और नीचे की तरफ जो एक्चुअली बेस बन गया वो 16,000, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस पुराने अगर मैं सपोर्ट जोन्स देखता हूं उसके बेसिस पे जो पुराने जो बेसिकली एक रेजिस्टेंस जोन थे या जहां पर जो सप्लाई मिल रही थी, उस बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पर 16,000 पे एक वेरी गुड बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन से स्टॉक्स हैं मेरे रडार पे जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहे हैं, और लेट्स सी वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टॉक शेयर करूंगा, थोड़ा सा एक टेक्निकल व्यू भी दे दूंगा, जहां से आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया लग जाएगा कि हाँ, वो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, क्या टारगेट्स उसके निकल सकते हैं। यस, अगर वो टारगेट्स नहीं निकलते, अगर हमारा एनालिसिस फेल हो जाता है तो वो स्टॉक कहाँ से नीचे की तरफ भी गिर सकता है। ठीक है, सो सबसे पहला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर मैंने पुरानी वीडियोज में भी शेयर करा है।
और एक मैंने उसमें मैं ऑलरेडी व्यू दे चुका हूँ कि टाटा पावर बेसिकली एक कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, जो कि उसने अराउंड 124 रुपए के आसपास ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था वो 132.75, ऑन दी सेफर साइड हम इसको 133 ले लेते हैं। 133 पे एक रेजिस्टेंस था जो आज उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो जिसने पुरानी वीडियोस देखी हैं उसको पता है कि जो इसकी एक्चुअल बाइंग जो एक व्यू चल रहा है बेसिकली वो 121 122 और लेवल्स के आसपास से इसका व्यू चल रहा है। अपसाइड बेसिकली ये मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड के लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। हम एग्जिट लेवल्स पे कि अगर स्टॉक किसी वजह से यहाँ से ब्रेकआउट तो दे चुका है, बट अगर ये यहाँ से किसी वजह से घूमने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है, तो हमारे एग्जिट जोन्स क्या होंगे। अगर आप एक शॉर्ट टर्म व्यू है, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपके एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आपने लिया है, तो मुझे लगता है कि 129 129 और लेवल्स अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर इमीडिएट एग्जिट हो जाना चाहिए। एंड इफ यू आर अ मिड टर्म इन्वेस्टर की, ठीक है मैंने एक मिड टर्म के लिए लिया है, अगर वो नीचे आएगा तो मैं वहां पे दोबारा बाइंग कर सकता हूँ, मेरी कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है और मैं संभाल सकता हूँ जितनी भी क्वांटिटी है, तो ऑन द सेफर साइड 123 और लेवल्स अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए, ठीक है। फिलहाल ओवरऑल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो व्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है जो अगेन मुझे लगता है कि कुछ मूव इसी तरीके की मूव के लिए रेडी हो सकता है, इसका नाम है अशोक लेलैंड, ठीक है। अशोक लेलैंड में मैंने पुरानी वीडियोस में शेयर करा था, मैंने बताया था कि ये एक पर्टिकुलर लेवल से ब्रेकआउट दे रहा है, तो इस पर्टिकुलर लेवल से ब्रेकआउट देने के बाद अराउंड 128 रुपए के आसपास से मुझे लगता है कि अपना ब्रेकआउट लेवल को हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अभी जो इसकी एक्चुअली क्लोजिंग हुई है वो 134 पर हुई है। प्रैक्टिकली नीचे की तरफ जो इसका बेस बन रहा है वो 128 इज अ वेरी गुड बेस जो मुझे लगता है कि बन चुका है। चांसेस हैं कि कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है स्टॉक, ठीक है। सो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। नीचे की तरफ एग्जिट जोन्स क्या होंगे, अगर ये 124 125 का लेवल ब्रेक कर देता है तो सिंपली एग्जिट, पूछने की भी जरूरत नहीं है कि क्या करना है क्यों करना है, सिंपली एग्जिट। मतलब वहां पर फिर जो व्यू है, जो एक्चुअली पैटर्न बन रहा है या रीटेस्टिंग जोन जो है वो बेसिकली ब्रेक कर जाएगा और फिर वहां से गिरने के चांसेस हो जाएंगे। बट यस, अगर जब तक वो लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, आई फील कि वहां पर एक मूव जो है या एक बेस जो है वो बेसिकली बन चुका है, फिर वो अपनी जो एक रैली है जिस तरीके से भी उसको मूव करना है वो उस तरीके से वहां पे स्टार्ट हो सकता है। सो लेट्स सी किस तरीके से मूव करते हैं ये दो स्टॉक्स, ठीक। सो आई होप आपको ये मेरी पूरी वीडियो, पूरा एक ओवरऑल व्यू पसंद आया होगा। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो। जिसने भारतीय में छापा वो भी अपने कमेंट में बताओ, और वीडियो को कोशिश करो कि शेयर करो सो दैट रीच मिले, और रीच मिलेगी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा जितने ज्यादा व्यूज आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब लाइक बटन।